मतलब आप बाहर जाती थी, आप पैसे कमाकर अपने अकाउंट में ट्रांसफर करती थी, यहाँ से आपके गैरतमंद भाई जो है वो आपकी जो कमाई है वो यहाँ से निकालते रहते थे। जिसने सारी जिंदगी कमाया और अपने घर वालों को पाला, उनको खिलाया और उसके बाद इसको बरहना करके जिस तरह से पूरी गली में घसीटा गया लोगों के सामने, सारे मोहल्ले के सामने मुझे बाहर लटाकर दो भाइयों ने मेरी टांगे पकड़ ली, एक भाई ऊपर से डंडे मारा, एक भाई ने मेरी बाजू पकड़े हुए हैं। बहुत ज्यादा अजियत दी जा रही है। बच्चे मुझे गालियां निकालते हैं, बदतमीजी करते हैं, खुसरा खुसरा करते हैं। भाई छोटा मुझे खुसरा बहनचोद खुसरे तेरे सर पे दिल करता थोड़ा मार के तेरा सर फाड़ दे। मैंने तो सारी जिंदगी अपने बहन भाइयों को दुनिया का कमा कर दिया, पैसा जिंदगी की हर खुशी कुर्बान कर दी। आज मुझे इतनी बुरी तरीके से डंडों से मारा गया। एक छोटा भाई कह रहे बहनचोद खुसरे के सर पे मारो डंडा। कोली मेरे कमरे में पैसे पड़े हुए थे 8-10 लाख, अभी घर सेल किया और हर खुशी मेरी लूट लिया, प्रॉपर्टी मेरी लूट लिया, पैसा मेरा लूट लिया, जेवर मेरा लूट लिया। इस टाइम ऐसा रीमा मौजूद है। ये वो बंदी है कि जिसने सारी जिंदगी कमाया और अपने घर वालों को पाला, उनको खिलाया, उनको इस काबिल किया कि वो अपनी जिंदगी में कुछ कर सके। लेकिन जब करने का टाइम आया तो उन्होंने और कुछ नहीं किया, बल्कि जो कुछ इसने बनाया वो लूट मार मचा दी। इस टाइम इसके जिस्म पर इतने ज्यादा तशद्दुद के निशान है कि शायद ही कोई इसके जिस्म का हिस्सा ऐसा हो जहां पर निशान मौजूद ना हो। और वो तमाम तशद्दुद इसके भाइयों की तरफ से किया गया है। घर में एक ही घर में रहते हुए इसको जो इसके साथ जो सलूक किया जा रहा है और उसके बाद इसको बरहना करके जिस तरह से पूरी गली में घसीटा गया लोगों के सामने और उसकी वीडियोस बनाई गई हैं और पुलिस ने इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की है। रीमा से पूछते हैं, रीमा इतना कुछ भाइयों को खिलाती रही हो, सारी जिंदगी भाइयों के ऊपर जान तक निछावर करती रही हो, आज गलियों में रुसवा हो रही हो। मुझे इतना दुख है, इतनी क्या हम इंसान नहीं है? हमें क्यों इस तरीके से ये अजियत भरी जिंदगी? मैंने तो सारी जिंदगी अपने बहन भाइयों को दुनिया का कमा कर दिया, पैसा कभी उनसे मैंने कोई चीज नहीं छुपाई, अपनी जिंदगी की हर खुशी कुर्बान कर दी। आज मुझे इतनी बुरी तरीके से डंडों से मारा गया। कह रहे छोटा भाई कह रहे इसके सर पे मारो डंडा, बहन चौथ गुजरे के सर पे मारो डंडा। वो बहन भाई जो दिन रात 24 घंटे मेरी खुशियों की कमाई हुई दौलत, जो मेरी खुशियों कभी मैं अपनी खुशी की तरफ नहीं देखती थी, उनकी दुनिया की हर खुशी उनकी झोली में लाकर डाल देती थी। और पुलिस वालों ने मेरे साथ इतना बुरा सलूक किया, इतनी बदतमीजी से बात करते रहे। वो मेरा मोबाइल पकड़ के मेरी वीडियो डिलीट करते रहे और कभी भी उन्होंने मेरी, जब भी मैं थाने गई हूँ, चौकी गई हूँ, थाना चौकी जो शेरशाह कॉलोनी किया, उन्होंने मुझे इतनी बुरी तरीके से मेरे से बात की। कह तमीज से बात करो, आराम से बैठो। मैंने कहा सर मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। और जबकि मेरे पे कातिलाना अटैक हुआ है, सारे मोहल्ले ने देखा कि उन्होंने मुझे इतने बुरे तरीके से मुझे मारा, इतने बुरे तरीके से पीटा है। मेरे कमरे में मैंने वो कैम लगाया हुआ था, सिक्योरिटी कैम, उन्होंने वो उतार दिया, लाइट मेरे कमरे की बंद कर दिया। और जब मैं मेरे खिड़की का शीशा तोड़ के उन्होंने खिड़की खोली, मेरे कमरे में पैसे पड़े हुए थे 8-10 लाख, जो मैंने अभी घर सेल किया। और मैं सोच रही थी कि ये मुझे ऐसे मार ना दे, जो 24 घंटे मेरी जान के दुश्मन बने रहते हैं, गालियाँ निकालते हैं, मेरे से बदतमीजी करते हैं। तो मैं चलो घर कहीं और गिरवी ले लेती हूँ। मैं वो सोच रही थी, वो पैसे भी उन्होंने लूट लिए और मेरे कोई मेरी जिंदगी की कोई चीज मेरे पास नहीं रहने दी। हर खुशी मेरी लूट लिया, प्रॉपर्टी मेरी लूट लिया, पैसा मेरा लूट लिया, जेवर मेरा लूट लिया। तो अब सुकून और जिंदगी की कोई चीज नहीं मेरे पास रहने दी। मुझे ये नहीं समझ। अब ये जो घर है जिसमें ये लोग रह रहे हैं, आप भी उसी घर में मौजूद हो, ये घर भी आपने ही बनाया ना? किराया महीने का अगर मैं उसको रेंट पे देती हूँ। और आपने ही बनाया ना वो घर भी इन सब के लिए? मैंने बनाया। और मैंने जब इनको कहा कि मेरे घर के कागजात आपने ऐसा क्यों किया है, फेक तरीके से वालिद साहब के नाम ट्रांसफर किए हैं, तो मुझे कहते हैं कि हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे घर के बारे में कोई भी ऐसी बात की। तो मेरे पास ये वीडियो भी पड़ी हुई है, आप ये सुन सकती हैं। जिस दिन मैंने जिससे घर खरीदा वो कह रहा है, मैंने उनसे पूछा तो वो कह रहे हैं ये हमारा घर का मसला, वो इधर नहीं है। तो उन्होंने वेग तरीके से मेरे घर के कागज़ जो है, ये मैं सुनाऊंगी आपको, ये सुनिएगा। ठीक है, ये भी हम लोग दिखा देंगे, आप वैसे हमें बता दो इसका। वो कह रहे कि ये सलीम मुराद जो मेरा बहनोई है, उसने और मेरे बड़े भाई ने कहा कि हमारे घर का फैमिली मैटर है, तो आप पावर ऑफ अटर्नी जो है ना वालिद साहब के नाम दे दो। जबकि मैंने इसके वालिद साहब से घर खरीदा था, मेरे गवाह भी मौजूद हैं। और इसने उनसे पैसे लेकर, तो मेरे भाइयों के जो है कहने पर मेरे वालिद साहब के डेथ के तकरीबन 4 महीने बाद मेरे घर के फेक कागज़ बनाकर दिए इनको। और अब आप बता रही हो आपके अकाउंट से पैसे निकलते हैं और आपको उस चीज़ का इल्म भी नहीं होता? जी, पंजाब बैंक में मेरा अकाउंट था। मैं वहाँ जब रायविन रोड पे मैंने पंजाब बैंक में अकाउंट खुलवाया 2011 में। और मैं बाहर जब भी पैसे वगैरह कमाती थी मैं अकाउंट में जमा करवाती थी। जब मैं स्टेटस पता करने गई हूँ, स्टेटस निकलवाया तो मेरे बैंक के वो सेविंग अकाउंट था मेरा, तो सभी पैसे निकल चुके हैं। उसमें से 8.95 लाख का 8,95,000 का मैंने चेक दिया है, जो बैंक मुझसे तावन नहीं कर रहा
कि मैंने बैंक से कहा, मैंने कहा ये मैंने किसको दिया, आप मुझे ये चेक की तफसील दें। तो वो कह रहे हैं नहीं ये बहुत पुरानी बात हो गई, अब ये वो ऐसे। मतलब आप बाहर जाती थी, आप पैसे कमाकर अपने अकाउंट में ट्रांसफर करती हाँ थी, जी। यहाँ से आपके गैरतमंद भाई जो है वो आपकी जो कमाई मेरी है वो चेकबुक- यहाँ से हाँ जी, निकालते रहते थे। हाँ जी, घर पड़ी हुई थी ना मेरी चेकबुक, तो वो निकाल के चेकबुक से चेक ले जाते थे। और मेरा ख्याल ये बैंक का अमला ये इनके साथ मिलकर ये कार्रवाई करता था कि ये पैसे, मुझे पता ही नहीं, मैंने किसी को चेक नहीं दिए। 5 लाख का चेक कैश हो रहा है, अगर मैंने 6 लाख जमा करवाया 5 लाख का चेक कैश हो रहा है, मुझे नहीं पता। 10 लाख जमा करवाया 8,95,000 का चेक कैश हो रहा है, मुझे नहीं पता। तो ये लड़ाई झगड़ों में मेरा उधर अकाउंट की तरफ तवज्जो चली गई। अब मैं जब गई हूँ, मैंने जाकर पूछा, मैंने कहा जी मेरा सेविंग अकाउंट था, तो वो कह रहे हैं आपका तो अकाउंट बंद हो चुका है। मैंने कहा कैसे बंद हो चुका है, मैं इतनी दफ़ा आई हूँ, कभी आपने मुझे कहा आईडी कार्ड लेकर आओ, मैं आईडी कार्ड लेकर आई हूँ, तो आप बीमार हो गए हो जी, पता चला छुट्टी पे गए हैं। जब मैं जब भी मैं अकाउंट का स्टेटस लेने आई हूँ, मुझे टाल मटोल करते रहे, मुझे आप स्टेटस निकाल के थे। जब मैंने स्टेटस निकलवाया तो अकाउंट का, तो उन्होंने बताया जी आपका अकाउंट नील हो चुका है, जो सेविंग अकाउंट है उसमें जी 8,95,000 का चेक आपने कैश करवाया, 5 लाख का। मैंने कहा सर मैंने नहीं करवाया। अभी आपके भाई आपसे क्या चाह रहे हैं, आप घर छोड़ दो ये वाला, हाँ जी, निकल जाओ यहाँ से। हाँ जी, मेरे भाई ये चाह रहे हैं। अब आप उनको कमा कर नहीं देती हो? नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाती, मैंने कब का छोड़ दिया इस फील्ड को। अब मैं घर में रहती हूँ, मगर मैं उनके सर पे बोझ नहीं हूँ कि वो मुझे दें। मैंने कारोबार उनको मैंने करवा कर दिए हैं। मुझे जो है बहुत ज़्यादा अजियत दी जा रही है, बहुत ज़्यादा। बच्चे मुझे गालियाँ निकालते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, खुसरा खुसरा करते हैं। भाई छोटा मुझे खुसरा, बहनचोद खुसरे तेरे सर पे, हम दिल करता थोड़ा मार के तेरा सर फाड़ दे, मार डाले तुझे। आपके पीछे थोड़ा लेकर आया भी? हाँ जी, मेरे पास वीडियो है। जब उनको पता चला वो वीडियो का कि इसने कैमरा लगाया हुआ, तो उन्होंने वो कैमरा नोच लिया मेरे कमरे से, और मेरे कमरे में घुस के जब ये बाहर मुझे तशद्दुद कर रहे थे, मेरी भाभियों ने और बच्चों ने मेरी सारी चीज़ें जो भी वहाँ पे पड़ी हुई थी, मेरे पैसे, मेरे जो गोल्ड वगैरह पर भी मैंने कुछ लिया था, सभी वो उठा लिया। और बाद में लोगों को कहते हैं जी ये तो ऐसे ही पागल हो गई है, ऐसे झूठ इल्ज़ाम लगाती रहती है। जबकि अभी मैंने 21 लाख का घर बेचा, अभी पिछले महीने मैं बेच के, तो मुझे इन्होंने कहा कि इसके पास पैसे हैं, चलो जी मीठे बनकर इन्होंने कहा नहीं नहीं घर में आ जाओ, घर में आ जाओ कि हम इससे पैसे लूट लें। जब मैंने इनको पैसे नहीं दिए तो फिर मेरे साथ मार कुटाई। मुझे कह रहे हैं पैसे दो, हम ना ऐसा करते हैं यहाँ पे घर का वो जो थोड़ा बहुत काम होने वाला है वो करवा लें। मैंने कहा बात सुनो, आगे ये मेरा घर था, अब ये वालिद साहब का घर है, हिस्से में आएगा, जितना हिस्से में आएगा पैसा मैं लगाऊंगी, मैं क्यों ऐसे अपना फजूल पैसा लगाऊं। तो इनको इस बात की भी चिड़ चिड़ी, फिर इन्होंने मेरे साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। और कुर्बानी का वो जानवर लेकर आए हैं, तो मैंने कह दिया कि भाई चोरी के पैसों से कुर्बानी का जानवर लिया। भाई को जिसने सारी ज़िंदगी तुम्हारे बीवी बच्चों को कपड़े दिए हैं, जूतियाँ दी हैं, खाना दिया है, पढ़ाई के पैसे दिए हैं, दाखिला फीसें दी हैं, उसको आपने एक सूट नहीं लेकर दिया। तो इधर जो है कुर्बानी का आप जानवर लेकर आ रहे हो, ये कौन सी कुर्बानी है। तो मेरे भाइयों ने उस दिन मुझे इतना मारा कि सारे मोहल्ले के सामने मुझे बाहर लटाकर मेरे जिस्म पे, मेरे भाइयों ने, 2 भाइयों ने मेरी टांगें पकड़ ली, एक भाई ऊपर से डंडे मारा, एक भाई ने मेरी बाजू पकड़े हुए हैं, और मुझे सारे लोग देख रहे हैं। और वहाँ पे एक पता नहीं एक को लड़की है, मैं उसको जानती भी नहीं, तो कहती है इसको मार खाने दो, कोई ना बचाना इसको ये बड़ी गंदी है, गलीज है, गालियाँ निकालती है, जबकि मैं उसको जानती भी नहीं हूँ। अगर ये बहन भाई मुझे गालियाँ निकालेंगे तो मैंने भी तो गालियाँ निकालनी है ना। तो यही जब मुझे खुसरे बहनचोद निकल जाए, जैसे मार देंगे तुझे जान से, तो ऐसे बातें करेंगे, छोटे बच्चे उठ के मुझे गालियाँ निकालेंगे, तो मैं किधर जाऊँगी। इस पूरे मामले में सिर्फ पुलिस है जो अपना एक अहम किरदार अदा कर सकती है और इस केस को अच्छे तरीके से देख सकती है, जिसने सारी ज़िंदगी जिस तरीके से भी कमाया, जो भी कमाया, लेकिन उन भाइयों ने वो तमाम तर चीज़ों को कबूल कर वो पैसा खाया, वो पैसा जिस तरह से अकाउंट से निकलवाया। अब उन भाइयों की एट द एंड आके जब इसने वो काम छोड़ दिया है, जो जिस तरह से भी फंक्शंस वगैरह पर जाती थी, तो आज भाइयों की वो गैरत जाग चुकी है कि अब ये ख्वाजा सराय खुसरा इसको कहा जाता है, अब वो इनकी ना बहन है ना भाई है, वो अब ये कुछ भी शुमार नहीं होती है। पुलिस इस मामले में अच्छे तरीके से तहकीकात करे, ताकि इसका अगर मरने का ही इंतज़ार किया जा रहा है कि इसको बुरे तरीके से मार दिया जाए इसके भाइयों की जानिब से, तो वो नौबत आने से पहले इसको महफूज जगह पर रखा जा सके। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।